जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंता, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुण। परमेश्वरी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो विषय यहाँ पर चल रहा है गुणस्थान का, उसमें गुणस्थान की चर्चा हमें क्यों बताई जा रही है? इसलिए कि हमें बाहर से आत्मा नहीं दिखाई देती है ना। इस शरीर में आत्मा है, या आत्मा या जीव जिसे कहिए, है ना, वो किस तरह से अपने आप को सिद्ध अवस्था तक पहुंचा पाता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज वो पूरी तरह से लेट से शेर है ना, और नेक्स्ट मोमेंट में वो सिद्ध बन जाए। राइट। कुछ ना कुछ अंदर में घटित हो रहा होता है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है, माना, लेकिन वो अनंत गुण उसके कर्मों के कारण ढके हुए हैं, दबे हुए हैं। तो उसको वो धीरे धीरे अपने ध्यान से, ध्यान के बिना कर्म नहीं कट सकते, वो अपने ध्यान में उसे जाना ही होगा। तो क्या शेर ध्यान कर सकता है? नहीं। इसलिए जो तिर्यंच हैं उनकी जो मैक्सिमम गुणस्थान बता दिए, 5वें तक। 5वां मतलब जहां महाव्रत नहीं लिए जा सकते, जहां मुनि आरिका नहीं बना जा सकता। ठीक। अब अगर मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में अगर किसी ने मुनि पद धारण कर लिया, राइट, उसके बाद क्या होता है, कैसे आत्मा का अंदर से विकास हो रहा होता है। बाहर से तो ध्यान दिखाई देगा कि ध्यान में बैठे हैं, है ना। बहुत सारी पुराणों में कहानियां हमने पढ़ी हैं। उनमें आता है कि मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, लेकिन उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। वो अपने ध्यान में चले गए, उन्होंने आत्मा का ध्यान कर लिया। तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उस समय गुण स्थान वर्ड नहीं यूज किया जाता। राइट। कहानियों में गुण स्थान वर्ड नहीं यूज किया जाता, लेकिन कुछ तो हो रहा होता है ना। राइट। तो वो जो मुनि महाराज हैं, अगर उपसर्ग भी आ रहा है या अपने ध्यान में बैठे हैं, तो अंदर में क्या हो रहा है, अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए उन्हें, तो वो क्या उसी अवस्था में, उसी ध्यान की अवस्था से मोक्ष जा सकते हैं या सिद्ध शिला पे जा सकते हैं। तो वो चीज हमें गुण स्थान की जानकारी से पता चलती है कि अंदर में क्या चल रहा। ठीक है। तो इसमें हम जो बहुत बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं गुणस्थान को, उसमें हमें बहुत डिटेल टेक्निकल नहीं जाना कि कहाँ से चढ़ते हैं, कहाँ से उतरते हैं, है ना। इस तरह की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, अपन उसके बारे में ना बात करके इसको विजुअलाइज करने की सोचें, और ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है। ध्यान हम भले ही नहीं कर पाते, लेकिन हमें ध्यान का इम्पोर्टेंस पता रहना चाहिए कि मुनि महाराज भी बिना ध्यान के अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। ठीक। तो जब वो पिछली सेशन में बताया था, श्रेणी आरोहण करते हैं, चाहे वो छपक श्रेणी हो, चाहे उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी क्या था बताया था, जिसमें कर्मों को मारा नहीं जाता, खदेड़ दिया जाता है। ठीक है। और छपक जिसमें चारित्र मोहनीय कर्म को खत्म, नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शत्रु का एग्जाम्पल लिया था, अगर शत्रु को हम खत्म ना करें, है ना, और वह उसको सिर्फ हमने खदेड़ दिया, दूर कर दिया, तो वो कभी भी फिर से खड़ा हो सकता है। राइट। लेकिन अगर हमने उसे खत्म ही कर दिया, तो
खत्म करने वाली अवस्था जो है, जहां पर मोहनीय कर्म ही खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं छपक श्रेणी। जैसे एक पाथ पे आगे चलकर दो पाथवे बन जाए, है ना। एक पाथवे तो जा रहा है सिद्धशिला की ओर, और एक पाथवे अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा है, जाएगा तो, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेकर जाएगा, क्योंकि अभी उसमें उतनी पावर नहीं थी, अभी उसने पूरी तरह से शत्रुओं को डिस्ट्रॉय नहीं किया, डिफीट नहीं किया। ठीक। तो ऐसे ही उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी होता कब है ये श्रेणी, या जब उन्हें चूज करना पड़े, या चूज अपने आप होता है, एक्चुअली चूज करते नहीं है मुनि महाराज। ये बैठकर नहीं चूज करते कि मुझे छपक श्रेणी जाना है या मुझे उपशम में जाना है। ठीक है। उनके अपने परिणाम अंदर के कितने स्ट्रांग हैं, कितनी उनका ध्यान का फोकस है, निर्मलता है, इन सब चीजों से वो अपने आप डिसाइड होता है। ठीक है ना। कर्म हम किस कैटेगरी के बांध रहे हैं, कब उदय में आएंगे, ये सब कुछ अपने आप चल रहा होता है। इसी तरह मुनि महाराज के भी कौन से कर्म क्षय हो रहे हैं, कौन से कर्म उपशम हो रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा होता है। ठीक। तो जब वो मुनि महाराज ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, विच हैपेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेवेंथ गुणस्थान, ठीक है, जो कि आज के पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस चीज पर बिलीव कर सकते हैं कि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, वो इन सब गुण स्थानों को क्रॉस करके ही सिद्ध बनते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अंदर ही अंदर हो रहा है, अब इसके बाद कुछ भी बाहर में प्रवृत्ति नहीं है। जैसे मुनि महाराज तो फिर भी दिख जाते हैं ना, आहार करते हुए या पढ़ाते हुए, अपने निहार के लिए निकलते हुए। लेकिन इस अवस्था में आठवें के बाद कुछ मूवमेंट नहीं होता, केवल ज्ञान होने तक। ठीक। और ये सब अंतर मुहूर्त में होता चला जाता है। इतना आ, इसमें फोकस की जरूरत है। जहां फोकस होगा वहां बाहर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता। राइट। तो अब अपूर्वकरण, जो अगला ध्यान की अवस्था में बैठ गए मुनि महाराज, है ना। तो क्या हुआ अंदर में, लेट से ध्यान बहुत अच्छा है, और वो ऊपर की तरफ उनकी आत्मा के गुण बढ़ते जा रहे हैं। तो गुण बढ़े तो अगली अवस्था तक पहुंच गए, आठवीं अवस्था अपूर्वकरण। यह आठवीं भूमिका है, जब साधक अपने चरित्र बल को विशेष रूप से बढ़ा लेता है। चरित्र बल क्या होगा, ध्यान की अवस्था, मन की एकाग्रता। ठीक है ना। उससे पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है ही, चारित्र को और इम्प्रूव कर लिया, अपने में स्थित हो गए। ठीक। विशेष रूप से बढ़ा लेते हैं, और प्रमाद अप्रमाद अवस्था के इस संघर्ष में विजयी बनकर स्थायी अप्रमत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अप्रमत किसे कहेंगे, अप्रमत मतलब जहां प्रमाद ना हो। प्रमाद का यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है सोना, खाना पीना, एंजॉय करना, है ना, आलस वर्ड से नहीं लीजिएगा। यहाँ पर प्रमाद से मतलब होता है अपनी आत्मा में इंटरेस्ट, मतलब अपनी आत्मा से बाहर आ जाना, दैट इज प्रमाद अवस्था। अप्रमाद, जहां पूरा फोकस आत्मा पर हो, वो अप्रमाद अवस्था। तो ऐसे में आठवें में कौन पहुंचता है, जिसने अपने आप को फिलहाल के लिए अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, मतलब कि अब वो प्रमाद में नहीं जाएंगे। इतनी अवेयरनेस उनके अंदर में अपनी आत्मा को लेकर हो जाती है। तब वे एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिससे रहे सहे मोह बल को नष्ट या उपशमित किया जा सके। है ना। मोह बल मतलब चारित्र मोहनीय कर्म को नष्ट या उपशमित, उपशमित मतलब दबा देना, खदेड़ देना, है ना। ऐसा उनके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, इतनी ध्यान की शक्ति होती है। तभी आपने नोटिस किया हो कि हम सामान्य से भी ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर काफी एनर्जी बढ़ जाती है, जनरल काम करने की भी, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हम काम डाउन हो जाते हैं, है ना। जो एनर्जी अभी हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड में लगी थी, वो सारी अब हमारे हीलिंग प्रोसेस में लग जाती। तो एक सामान्य से हम जैसे गृहस्थ भी अगर ध्यान करें तो हमें डिफरेंस फील होता है। तो सोचिए अगर मुनि महाराज अपनी पूरी
फोकस के साथ ध्यान करते हैं, यहीं से जो है शुक्ल ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कोई सामान्य ध्यान की अवस्था नहीं है, शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान क्योंकि पंचम काल में नहीं होता, इसलिए आठवां गुण स्थान पाना इम्पॉसिबल। इस अवस्था में पहुंचते ही साधक असीम आनंद के सरोवर में निमग्न हो जाता है। उसके बाहर के सारे संबंध छूट जाते हैं। आप सबको सिर्फ विजुअलाइज करना है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं। ये सब शास्त्रों के रेफरेंस से बातें बताई जा रही। इस भूमिका से वापसी की कोई संभावना नहीं रहती। वह प्रति क्षण आगे ही बढ़ता चलता है। उसके साधना के नए नए द्वार खुलते जाते हैं। उसमें अपूर्व वीर्य उल्लास जगता है तथा असाधारण सामर्थ्य प्रकट होती जाती है। वह प्रतिक्षण पूर्व में अननुभूत आत्मशुद्धि का अनुभव करने लगता है। बिल्कुल मतलब अपनी आत्मा के समीप आ जाना, वो अवस्था बन जाती है ना। और जो आत्मा के समीप आ गया, जिसको कि अमूल्य वस्तु मिल गई, वो बाहर की इन टेम्परेरी चीजों में कोई इंटरेस्ट उसका नहीं रहता ना। बाहर में क्या हो रहा है, इस शरीर में क्या हो रहा है, ये भी ध्यान नहीं रहता। इसीलिए जब सुकुमाल मुनि को सियालिनी खा रही थी, उन्हें कोई ध्यान नहीं था बाहर में। ठीक है ना, सब ध्यान कहाँ है, असाधारण सामर्थ्य अंदर में प्रकट हो गई, अपूर्व आनंद अंदर में आने लगा, वो उसी में मग्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब किसी भी मुनि महाराज को कहानियों में जब कभी ये आए कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तो मुनि अवस्था से लेकर केवल ज्ञान के बीच में क्या हुआ, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दी जा रही है। ठीक, उसे हर क्षण नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं। इसलिए इस गुण स्थान को अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं। अपूर्व मतलब पहले कभी नहीं, करण मतलब फील करना, महसूस करना, है ना। अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं। परिणामों की इस विशुद्धि के बल से साधक के अंदर एक अपूर्व शक्ति जागृत होती है तथा कषायों के विरुद्ध भावी संघर्ष यात्रा का शुभारंभ होता है, जो कि 10वें गुण स्थान तक जारी रहता है। तो जो साधक है, मुनि है, वो ध्यान में बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि मुझे अपने कर्म काटने हैं, मुझे अपने कर्म काटने हैं, मुझे अपने कर्म काटने हैं। ऐसा कोई रिपीटिशन नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने आत्मा के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में बैठे हैं। और अपने आप सत्ता में उनकी सोल से चिपके हुए जो कर्म के पार्टिकल्स थे, वो अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं बहुत तेज स्पीड से। ठीक, तो और कब तक चलेंगे, कहा कि जो चारित्र मोनीय है वो 10वें गुण स्थान तक जारी रहता है। तो अभी 8वां, फिर अंदर ही अंदर कुछ और प्रोग्रेस हुई तो 9th में पहुंच गए, फिर 9th के बाद और प्रोग्रेस होगी तो 10 में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ केवली भगवान बता सकते हैं कि इसके अंदर की कौन से गुण स्थान चल रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी उन्होंने ये कंटिन्यू किया ध्यान की अवस्था, और अगले गुण स्थान में पहुंच गए। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इस 9वें गुण स्थान में चारित्र मोनीय के शेष अंगों को उपशमन करने अथवा क्षीण करने के कार्य को विशेष गति देता है। तो मुनि महाराज को नहीं पता कि वो उपशम कर रहे हैं या क्षय कर रहे हैं, वो बस अपने ध्यान में बैठे। इस भूमिका में आने के बाद इतनी समता आ जाती है कि शरीरगत भेद होते हुए भी समान काल में प्रविष्ट होने वाले विभिन्न साधकों के परिणाम भी सदृश हो जाते हैं। अम, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था इस जगह पे जी, कि आत्मा का ध्यान करते, लेकिन कुछ तो मन में भाव होते होंगे ना कि आत्मा में शुद्ध आत्मा हो, या क्या हाँ, ध्यान में क्या सोचते हैं मतलब। वो जिनवानी का कहिए, शास्त्र का कहिए, कोई भी एकत्व वितर्क विचार, है ना। शुक्ल ध्यान का पता है ना, किसी एक या चीज ओके। पर, तो हाँ, तो बदलता रहता है उनका, लेकिन विचार आत्मा से रिलेटेड रहता है। तो लाइक हम कर रहे हैं, हमारी बात अभी महाराज की नहीं। अगर हम कर रहे हैं वैसा, तो लाइक भेद विज्ञान
करे तो चलता है कि क्या करना चाहिए मतलब? नहीं, हम उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जो अवस्था कही जा रही है ये पंचम काल में हमारा। पॉसिबल ही नहीं, ओके। ओके। पॉसिबल ही नहीं है। शुक्ल ध्यान की चर्चा है ना। तो वो जो जी ध्यान ठीक है वो कुछ अलग ही विशेष जाति का है। है। ओके। ठीक है ना, हमारे जैसा ध्यान नहीं कि थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर कुछ याद आ गया अपना घर का काम। ठीक है ना, हाँ, सब सही कुछ बात बताया, छोड़कर। वही बोल रही थी मैं कि क्या सोचना चाहिए, क्योंकि आ नहीं ही नहीं जाते हैं। नहीं, इवन माला भी करो तो बीच में कुछ तो आ नहीं, ही जाएगा। बिल्कुल जी। कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ताकि जी आपको जी जी। पता रहे कि एक मुनि महाराज जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बीच की अवस्था क्या होती जी जी, थैंक यू। है। जय जिंदा। जी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? अब क्योंकि आत्मा में गुण तो बढ़ रहे हैं, कर्म कट रहे हैं, शुक्ल ध्यान में बैठे हैं मुनि महाराज, तो अंदर ही अंदर समता रस पैदा हो रहा है। कुछ भी बाहर में घटित हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना, शरीरगत भेद होते हुए भी समान काल में प्रविष्ट होने वाले विभिन्न साधक, विभिन्न साधक मतलब लेट से चार लोग एक साथ ऐसी साधना करने बैठ गए, है ना। एंट्री उनकी अलग अलग समय पर हुई। एंट्री मतलब ध्यान की अवस्था बनी, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, राइट। लेकिन इस जगह पर पहुंचकर नौवें गुण स्थान में जब वो पहुंचते हैं तो सबके परिणाम सदृश हो जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि आठवें तक तो सबके अपने अपने परिणाम रहते हैं, किसी के कैसे किसी के कैसे, सबके अपने अपने लेवल है। लेकिन नाइन्थ गुण स्थान में सबके परिणाम जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में जैसे होता है ना, कि नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड का कोई पर्सन है, बच्चा है, उसकी नॉलेज टेंथ स्टैंडर्ड के हर बच्चे के सिमिलर होगी। रियलिटी में तो मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सबको सेम पढ़ाया है तो सेम नॉलेज होगी, ऐसा। ठीक है, तो उनके जो परिणाम हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, लेट्स से दो मुनि महाराज अलग अलग समय पर साधना में बैठे, ठीक, लेकिन अगर उन्होंने नाइन्थ गुणस्थान हिट कर दिया, ठीक है, तो उन दोनों मुनि महाराजों के परिणाम एग्जैक्टली सेम हो। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे में अलग अलग जो भी नाइन्थ गुण स्थान में होंगे मुनि महाराज, उनके सबके परिणाम एक जैसे चल रहे हों। तो ये थोड़ी सी विशेष जानकारी है कि आत्मा में केवल ज्ञान जब होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। कब होता है? जब घातिया कर्म नष्ट हो जाए। ठीक है, तो घातिया कर्म नष्ट होने की भी तो एक अवस्था होगी ना। सब अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं आकर एक, कि इतना लेवल तो होना ही चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो नाइन्थ गुण स्थान जो है वो ऐसा ही लेवल है जहां सब साधकों के परिणाम सेम हो जाते हैं। इसीलिए इसे अनिवृत्तिकरण यानी भेद नहीं होना, निवृत्ति मतलब भेद न होने के कारण इस गुण स्थान को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। पूर्व में की गई समस्त साधनाओं का फल यहाँ स्पष्ट दिखने लगता है। इस गुण स्थान में आकर साधक अपने प्रबल साधना के प्रभाव से मोह सेना को नष्ट या उपशमित कर, अभी तक भी चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो पूरी तरह से नष्ट या उपशमित नहीं हुआ। ठीक है ना, कितना स्ट्रांग होता है चारित्र मोहनीय, आप ये सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनि महाराज शुक्ल ध्यान में बैठे हैं तो भी अभी तक भी नौवें गुण स्थान तक भी उनके चारित्र मोहनीय का नष्ट नहीं कर पाए। ठीक, सूक्ष्म काम वासनाएं भी यही विनष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको बादर सांपराय गुणस्थान भी कहा जाता है। सांपराय मतलब होता है कषाय। ठीक है, बादर मतलब अभी स्थूल कषाय बाकी है। ठीक है, अगली में क्योंकि सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म सांपराय 10वां गुण स्थान। ठीक, अनिवृत्ति गुण स्थान में यानी नौवें गुण स्थान में समस्त स्थूल कषायों को उपशांत अथवा छीण कर एकमात्र संज्वलन लोभ, लोभ कषाय जो है उसका बहुत माइन्यूट अंश, वह भी अत्यंत सूक्ष्म,
जो है उसके साथ साधक 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। ये सब कुछ हो रहा है विद इन अंतर्मुहूर्त। नहीं, इसलिए ये संप्राय को क्या बताया? सांप्राय मतलब कषाय, ओके, तो तो फिर सूक्ष्म मतलब बहुत कम थोड़ा। कषाय रह गई। हाँ, कषाय क्या है? बेसिकली मध्यम चारित्र बिल्कुल। मोहनीय का फल है ना। चारित्र मोहनीय कर्म के कारण हमारे में कषाय होती है। ठीक है, तो थैंक यू। अभी कितना रह गया चारित्र मोहनीय? वेरी वेरी माइल्ड, सूक्ष्म। ठीक है, कितना सूक्ष्म? तो कहा कि जैसे गुफा से शेर के चले जाने के बाद भी गुफा में शेर की गंध बनी रहती है, अथवा पानी की धार सूख जाने के बाद भी उसके निशान बने रहते हैं, ऐसी ही स्थितियां यहाँ बनती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि उनके अंदर की कषाय ऐसी है कि अभी लड़ने झगड़ने लगेंगे या किसी पे क्रोध करने लगे, है ना। वो तीनों तो ऑलरेडी खत्म हो चुके। क्रोध, मान, माया तो खत्म हो ही चुकी है 9वें गुण स्थान तक। अब क्या रह गया? सिर्फ संजुलन, क्रोध, वह भी बहुत सूक्ष्म। ठीक। कषायों की धार तो पूर्व में ही सूख चुकी, अब उसकी निशान भर बची है। वह इतनी सूक्ष्म होती है कि दिखाई नहीं पड़ती, है ना। लेकिन ऐसा मत समझिए कि अरे मुनि महाराज में भी कषाय है तो हम ही क्या कर लेंगे। नहीं, वो कषाय ना के बराबर है। ठीक। इस गुण स्थान के अंत समय में उक्त सूक्ष्म लोभ को भी उपशमित अथवा छीण कर अब जाके वो क्या होगा? अगर उपशमन हो रहा है कषायों का, चारित्र मुनिय का, तो कहाँ जाएंगे? 11वें गुण स्थान में। अदरवाइज 12th में सीधा, 11th में जाएंगे ही नहीं। जो छपक श्रेणी होता है, जो कर्म को नष्ट कर देता है, वो 10वें से सीधा 12वें में चला जाता है। इतना जंप उसको मिल जाता है। लेकिन जिसकी विशुद्धि अभी इतनी नहीं थी कि वो कषायों को खत्म कर पाते, तो वो 10वें से 11वें में जाएंगे और 11वें से फिर वापस नीचे की तरफ चले जाते हैं, अनलेस कि उन्होंने अपने परिणाम संभाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था बनती है। लेकिन इसमें कहीं पर भी मुनि महाराज को नहीं पता चलता कि वो 11वें में है कि 12वें में है ना। कुछ भी व्यवस्था उन्हें समझ में नहीं आती अनटिल उनको केवल ज्ञान हो जाए। ठीक। उपशांत मोह, जहां पर मोहनीय कर्म अब शांत हो गया, उपशम हो गया उसका, ऐसा 11वां गुण स्थान। आप नोटिस करिए 12वें का नाम है क्षीण मोह, यानी मोह नष्ट हो गया। और जब तक मोह रहता है ना, तब तक ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय और अंतराय ये खत्म नहीं होते। लेकिन जैसे ही मोह नष्ट होगा, ये तीनों कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो 12वें में जाकर फिर ये कर्म नष्ट होते हैं। ठीक है, तब जाके कहा जाता है कि साधक ने अपने घातीय कर्मों को नष्ट कर लिया। ठीक है ना। तो 10वें से अब 11वें में पहुंच गए। समस्त मोहनीय कर्म को उपशमित करने वाले साधक इस 11वीं भूमिका में प्रवेश करते हैं। चूंकि यहाँ कषाय पूर्ण रूप से उपशांत रहती हैं, सारी कषायों को उसने क्या किया? दबा दिया। अतः साधक को कुछ क्षण के लिए यहाँ वीतरागता का अनुभव तो होता है, क्योंकि हम राग और द्वेष करते हैं तो किस कारण से करते हैं? मोहनीय कर्म के कारण। तो जब मोहनीय कर्म पूरी तरह से दब गया, इतना उस साधक को वीतरागता का अनुभव होता है। लेकिन भस्माच्छादित अग्नि की तरह, मतलब राख में जो अग्नि होती है ना, अगर राख ऊपर से हटा दी जाए तो अग्नि फिर से दिखने लगती है। उसी तरह से जो कषाय दबाई गई थी, वो वापस से उदय में आ जाती है, जिससे साधक पुनः नीचे की भूमिका में आ जाता है। तो ऐसा नहीं रहता कि 11वें गुण स्थान में पहुंचकर वहीं रुके रह जाएं। 11वां गुण स्थान एक बार पहुंचे तो नियम से गिरेंगे। ठीक है, गिर के छठे में भी जा सकते हैं और गिर के इतना भी खराब भाव हो सकते हैं कि पहले गुण स्थान में पहुंच, इतना तीव्र मोहनीय कर्म का उदय आ सकता है। ठीक है, तो पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। लेकिन पुनः अपने प्रयास के द्वारा ऊपर उठकर कषायों को प्रशमित अथवा विनष्ट कर
फिर से ट्राई कर सकता है चाहे तो। ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा, ध्यान में बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, वापिस आ गए, ध्यान हट गया, है ना? लेकिन वो जो वीतरागता का अनुभव किया, तो फिर से मन तो करेगा ना कि नहीं, मैं वापिस से कोशिश करूं। तो फिर से कोशिश करते हैं। सरोज जी, आपने हाथ रोज किया। हाँ, ये तो कुछ क्षण के लिए होता है ना, कुछ हाँ मतलब हाँ, बहुत कम अंतर्मुखी। समय के लिए होता है ना ये सब चीजें तो। हाँ बिल्कुल। जैसे पहले में आ जाते हैं तो फिर वो कुछ समय के लिए आते हैं, फिर से वापस ऊपर आ जाते हैं, ऐसा नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। वो ठीक। वापिस एकदम आ जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 8वें से लेके और 11वें तक अंतर्मुहूर्त चलता है। सीधे पहले गुलसार में चले जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, आ हाँ। सकते हैं, ऐसा कहा है। हाँ। ठीक है ना? किस तरह की कषाय का उदय हो गया, इसलिए उस बेसिस पर। ठीक है ना? तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो गया तो पहले गुणस्थान में पहुंच जाएंगे। ठीक। थैंक यू। ठीक। ठीक। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। नहीं, आई थिंक यू आंसर्ड। मैं पूछ रही थी कि वो फिर मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या वो हाँ, वो हो वापस? सकते हैं, लेकिन अगर हाँ। होते हैं ऐसा नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कहना क्या है, देखने वाली चीज ये है कि चारित्र मोहनीय इतना अपने पावर, अपने आत्मा के साथ जकड़ा है कि उसको बहुत इजीली दूर करना, मतलब इजीली नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना? हम सोचे कि अरे, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन बहुत गहरी उसकी जड़ें रहती हैं, आत्मा को जकड़ा हुआ है उसने। ठीक। सरोज जी, आपने हाथ रेस किया या पहले नहीं, हो से? गया मेरा। ठीक है, नंदा जी। आप हाँ, मैं आपसे मतलब वही टिप्स के लिए है कि हम कैसे शुरुआत करें कि हम इसको निकाल ना सके, लेकिन कम से कम ढीला तो कर दे थोड़ा सा। जो ये जकड़ा हुआ है तो इसको थोड़ा ढीला हाँ, तो कर दे। ढीला ढीला कैसे होता है? जब हम अपनी कषायों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि हाँ, मेरी ये कषाय हैं। ठीक है ना? जब हम उन पर फोकस करने लगते हैं तो कषाय ढीली पड़ने लगती है। नहीं, अब आपने कहा जैसे माया, ये क्रोध मान माया लोभ, अब हम जानते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकलती हैं। हाँ, तो देखो ना। कैसे हम मेजर करें कि हाँ ये अब हमारी कम हुई है? हाँ, तो पहली बात तो जो 12 भावनाएं बताई हैं, है ना, भावना भाने से कषाय कमजोर पड़ती, क्योंकि अंदर में वैराग्य आ रहा है, या जगत काय का स्वभाव पता चल रहा है, क्या रखा है इस संसार में, किस लिए मैं क्रोध करूं, किस लिए मैं दूसरे से झगड़ूं, किस लिए अपने आम, क्लेश को बढ़ाऊं, है ना? तो इस तरह की जो एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, इन पर चिंतन करने से ये कषाय ढीली पड़ती है। तो उनका अपने को चिंतन करना चाहिए। मेक सेंस? उसी में संसार भावना आ जाएगी, है ना? जितना जितना हम चिंतन करते जाएंगे, उतना उतना हमारी कषायों पर असर पड़ने लगता है। अ, नंदा जी, हो गया? हाँ हाँ, मेरा। हाँ, वर्षा जी, अपने हाथ से। हाँ, एक क्वेश्चन और था। एक बार जब वो पहुंच जाता है ऊपर, वापस नीचे गिरता है, तो उसके बाद में भी ये सेट होता है कि उनके भी कितने भाव बचे हैं? कितने भाव बचे हैं, ये तो उनकी साधना पे डिपेंड करेगा, है ना? अब वो तो मीटर से ऊपर नहीं उठे तो लंबा समय बिताना पड़ेगा, लेकिन फिर से पुरुषार्थ किया तो बट कम बचेंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर सलेखना मरण किसी ने किया हाँ है तो वो 7 भाव बचे उसके, राइट? हाँ। और अगर कोई अगर 12th पे पहुंच गया तो मतलब ही इज प्रोबेबली गॉन मच फर्दर देन 12th में दैट, राइट? पहुंचने का भी आ ही रहा है। 12th में पहुंचने का मतलब है कि उसी भाव भव से मोक्ष जाए। 12th is a ओके। portion where it's gonna go to the केवल ज्ञान। और सो गिर के उसी भाव में वो केवल ज्ञान। ओके गिर ओके। के नहीं, 12वें में पहुंचा तो कहीं गिरा ही नहीं ना, 10th से सीधा 12वें में आया, 12वें 10th से, हाँ हाँ। है ना? गिरा कहाँ पर? 11th। ठीक है। राइट राइट राइट, 11th ओके। में उसकी साधना इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाई कि कर्म को पूरी तरह से काट सके, सिर्फ हाँ, तब। मैं 11 का ही पूछ रहा, एक्चुअली गलती से निकल गया। ओके 12 ओके 11 का ही पूछ रही थी। ओके। क्या पूछो 11th का? कि अगर हाँ गिर। वही। हम्म,
कि 11 में अगर वो पहुंच चुका है तो मतलब उसने तो काफी प्रोग्रेस कर लिया है, राइट, हाँ ऑलरेडी। हाँ। तो तो ये यहाँ से अगर वो सलिखना मनन किया था तो 7 भाव ऑलरेडी इट्स सेड कि 7 भाव में वो पहुंच जाएगा, राइट। नहीं, लेकिन 11वें ऐसा नहीं में नहीं होता, है। उसे नियम से गिरेगा वो, चाहे 6th में पहुंच जाए एज ए मुनि अवस्था, चाहे मिथ्यात्व में पहुंच जाए। ठीक है। ओके 11th में मरण नहीं होता, इसलिए अगेन उसको पुरुषार्थ करना होगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अम, ये बीपीएस जी। से का नाम पूछे तो। मैं ये कह रही थी, इनके क्वेश्चन में ही है कुछ, खाली मैं अपना थॉट्स पूछ रही हूँ आपसे। तो हमने ऐसा सुना है, राइट, कि जैसी गति ऐसी मति, तो ये यहाँ लागू होगा कि नहीं? अम, मति भी हमारी जैसी गति है वैसी मति बनी जाएगी ना, मतलब मतलब महाराज। इसमें मरण होगा ही नहीं, तो इसलिए कोई चर्चा ही नहीं है उसकी अच्छा, संलेखना, ठीक। है ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब वो 10वें से 11वें में गया था तो नीचे गिरेगा फॉर श्योर। लेकिन जी। अगर वो 12वें में पहुंच गया तो क्या होगा? तो बताया कि वहां पर, हाँ, सनिधि जी, आपने तो ये सब सिर्फ महाराज जी को, वो भी चतुर्थ काल के महाराज को होता है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हमने जितनी भी कहानियों में मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, आप समझिएगा कि वो इन्हीं गुण स्थानों में इसी प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, उनका अंतरंग। ठीक है। ये कोई भी साधना बाहर से दिखने वाली नहीं है, ये सब कुछ अंतरंग में हो रहा है। ठीक है। तो वो जो बोलते हैं कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज यहाँ से मोक्ष गए, तो वो हाँ, सारे जैसे शिखर जी में तप करके ये इसी टाइप से, और फिर उसके बाद उनका मोक्ष हुआ, राइट? बिल्कुल सही है। और आप सोचिए, जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में उनकी विशुद्धि बन रही थी, उसकी ऑरा, उसकी वाइब्रेशन उस जगह पर फैलती है ना। इसलिए शिखर जी को इतना पवित्र स्थल बताया गया है, जहाँ कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हो, तो वो सारे के सारे इन्हीं भावों को करके गए। ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे सिद्ध क्षेत्र जो है बहुत एनर्जी के स्रोत माने जाते हैं। ठीक। चलिए। क्षीण मोह, क्षीण मोह मतलब खत्म कर दिया मोह जिसने, इसलिए क्षीण मोह। समस्त कर्मों में मोहनीय कर्म ही प्रधान है। जिस प्रकार सेना में सेना नायक के आहत होते ही समस्त सेना स्वतः ही समर्पित हो जाती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने यानी खत्म हो जाने के कारण साधक इस भूमिका में प्रवेश कर शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अंतराय जैसे घातीय कर्मों का भी नाश कर देता है। इस गुणस्थानवर्ती साधकों का कभी पतन नहीं होता, वो कभी नीचे नहीं गिरते। कषाय के क्षीण हो जाने से इनमें पूर्ण वीतरागता आ जाती है। सोचिए कितनी सुंदर भाव अंदर के बनते होंगे, जहां राग द्वेष बचा ही नहीं, सारी सृष्टि एक समान हो गई। किंतु अभी इनकी छद्मस्त अवस्था दूर नहीं होती। छद्म मतलब लेश मात्र भी अज्ञान जिनमें हो उन्हें छद्मस्त कहते हैं। अतः इस गुण स्थान को क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त भी कहते हैं। मतलब अभी पूरी तरह से घातिया कर्म तो लास्ट सेकंड तक जो है, लास्ट समय तक रहता है ना। तो उसके खत्म होते ही फिर जब 13वें में चले जाते हैं, तब वीतराग कहलाते हैं। ठीक। तो 13वां, जब भी हम केवली बोले, केवल ज्ञान बोले, वो कब प्रकट होता है? 13वें गुण स्थान। अपने जो मंदिर में भगवान जी बैठते हैं, वो कौन से गुण स्थान में है? 13वें गुण स्थान में, वो केवली है। ठीक है। यह साधक की परमात्मा दशा की उपलब्धि का आरोहण है। अब वह आत्मा क्या हो गई? परमात्मा, परम आत्मा, जिसने अपने घातीय कर्म को नाश कर दिया, वह परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आते ही साधक परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भगवत्ता की उपलब्धि हो जाती है ना। एक सामान्य से मुनि भी, चतुर्थ काल है लेट से, सामान्य से मुनि और ध्यान में बैठ गए, है ना,
तो सोचिए कि वो अपने अंदर परमात्मा दशा को प्रकट कर सकते हैं। ये ही अरिहंत या अरहंत कहलाते हैं। 12वें गुणस्थान में घातीय कर्मों का क्षय होने के कारण इस गुणस्थान में प्रवेश करते ही उन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की सहज उपलब्धि हो जाती है। ये चारों गुण किसके हैं? आत्मा के गुण थे। किसकी वजह से अभी तक नहीं प्रकट हो रहे थे? 4 घातीय कर्मों के कारण। अब जाकर वो पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं। अनंत ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया, है ना। जो पूरा द्वादशांग का ज्ञान है वो उनके अंदर, मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं। भूत, भविष्यत और वर्तमान की समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के कारण इन्हें सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो भगवान के गुण हैं, वीतरागता, है ना, और सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ठीक है, तो वो इस समय पर 13th गुण स्थान में बनता है। आप कभी मंदिर जाएं तो भगवान 13वें गुण स्थान में। ठीक, इसे ही ये जन्म और मरण रूप संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाते हैं। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे को ये पूछना था, जैसे हमारे मंदिर में ये विदेह क्षेत्र के भगवान जो है उनकी मूर्ति है, तो वो भी क्या 13वें गुण स्थान में है उस समय में? हाँ बिल्कुल सही। सिमंदर स्वामी की मूर्ति है तो उनका कौन? सिमंदर स्वामी भी 13वें गुण स्थान। 13वें में, तो उनकी भी हम वो मतलब आराधना करनी चाहिए हमें? हाँ भाव से करते हैं, वो दूर है हमसे। जैसे कहते हैं ना कि नहीं अपने तो जैसे हमारे यहाँ मूर्ति है ना उनकी मंदिर में, हम्म, तो हमको जैसे हम परिक्रमा देते हैं या अर्घ चढ़ाते हैं तो हमें उनको भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे इंडिया में के मंदिरों में नहीं देखी थी, यहीं पर देखी है। हाँ हाँ, पूर्ण वीतरागता उस मूर्ति में नहीं दिखती है, इसलिए कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर ऐसा आपको दिखाई दे जैसा अपन बाकी देखते हैं, तब हम अर्घ चढ़ा सकते अच्छा। हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवली हो गए अभी, लेकिन उनको क्या वर्ड दिया? सयोग केवली। क्यों सयोग केवली? क्योंकि उनका शरीर है, बाकी के 4 कर्म अभी शेष हैं, इसलिए सयोग केवली। ठीक। जीवन मुक्ति और देह मुक्ति में अंतर। जीवन मुक्त होते ही वे मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं, वे पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। जीवन मुक्त मतलब 4 घातीय कर्मों से जो मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त, और देह मुक्त वो तब जब आयु पूरी हो। ठीक। जैसे कोई अपराधी वर्षों तक कारागृह में कैद रहने के बाद मुक्त किया जाता है, तब वह अपने बैरक से निकलते ही स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है, क्योंकि अब वह कैदी नहीं रहा, उसकी बेड़ियां अलग कर दी गई, जेल की ड्रेस यानी परिधान भी छूट गया, वह सजा से मुक्त हो चुका है। यद्यपि वह कारागृह में ही है, फिर भी जेलर के अनुशासन से वह मुक्त हो चुका है ना। अभी तक जेल की 4 दीवारी से बाहर नहीं आया, लेकिन अब सजा से मुक्त हो गया। तो वैसी फीलिंग जो है, एक तरह से कह सकते हैं जीवन मुक्त हो जाने पर आती है। ठीक। जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक वह कारागृह से बाहर नहीं निकल पाता, फिर भी रहता तो स्वतंत्र ही है। द्वार खुलते ही वह बाहर आ जाता है। जीवन मुक्ति देह के कारागृह से मुक्ति की घोषणा है, आयु कर्म के द्वार खोलने की प्रतीक्षा है। जब तक आयु कर्म, है ना, देह मुक्ति की चाबी लेकर नहीं आ जाता, तब तक देह के कारागृह से बाहर नहीं निकला जा सकता। जीवन मुक्ति और देह मुक्ति में यही अंतर है ना। ये बात समझ में आई? देह मुक्ति, जीवन मुक्ति, फ्री हो गए, कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, जिसने की संसार में रोका हुआ था। अब तो नियम से सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे, है ना। जन्म मरण से मुक्त हो। सहयोग केवली मतलब उनके पास देह है अभी। हाँ, जो देह सहित है वो सयोग केवली, और अयोग केवली बहुत सूक्ष्म समय के लिए रहता है। मतलब कि जितने समय में हम 5 लेटर्स बोल पाते हैं, उतने समय तक अयोग केवली अवस्था रहती है और सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो इतने में क्या होता है?
अयोग केवली में मन वचन और काय उन सबका निरोध हो जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मन वचन काय कंप्लीट, तो इवन ब्रीदिंग भी बंद हो जाती है। मतलब कुछ समय बाद ही अयोग केवल भी जाते हैं। नहीं, कुछ समय बाद नहीं, 13वां गुण स्थान जो है वो काफी लंबे समय तक चल सकता है। ओके। ठीक है, हजारों हजारों वर्षों तक भी पॉसिबल है चलता रहे, लेकिन जब आयु के क्षण आ जाएंगे उस समय पर उनका अपने आप विहार रुक जाएगा, जो कुछ भी क्रिया कर रहे थे सब रुक जाएगा और वो योग निरोध कर लेते। ठीक है, तब 14वें गुण स्थान में पहुंचकर और अपनी देह का त्याग कर। ठीक, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मुझे एक चीज पूछना था, ये प्रोसेस सभी केवली के लिए होती है, लाइक तीर्थंकर, सामान्य केवली, शुद्ध केवली, सभी के साथ ये प्रोसेस जी बिल्कुल, सबके लिए है ये, है ना। सेम प्रोसेस? हाँ, जी, थैंक तीर्थंकर बनने वाले अलग, उनकी प्रकृति है, कर्म की प्रकृति वो उदय में आ जाती है 13वें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचे, और अगर वो तीर्थंकर हैं तो उनकी उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाता है, और उसी यू जी, समय प्रोसेस ये सेम है। तमोशरण लगा देते हैं। हाँ, प्रोसेस सेम है, इसी प्रोसेस से सबको, यानी अगर कभी हमें आगे चलकर मोक्ष पाना है तो हमें भी यही साधना करनी होगी। जी, थैंक यू। तो हाँ, बोलेंगे अपन देह छोड़ के फिर सिद्ध बन जाते हैं। हाँ, देह तो छूटेगी ना यहीं पर ही, जीव अपने, क्योंकि शरीर भी तो नाम कर्म से मिला है ना, कर्म से, हाँ। उसे भी छोड़ना। सरोज जी अपने हाथ पे इसके। हाँ, ये पूछ रही थी कि केवली कितने होते हैं, जैसे सहयोग केवली, अयोग केवली, श्रुत केवली। ये हाँ, श्रुत केवली क्या होता है? मतलब सहयोग अयोग तो समझ में आ वो रहा है। अलग है। यहाँ पर जो गुण स्थान है उसमें दो ही होते हैं, सयोग केवली और अयोग केवली। और ठीक है, श्रुत केवली का अदरवाइज, बेसिक है। हाँ, अदरवाइज केवली उन्हें कहते हैं जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। ठीक है, हाँ, और श्रुत केवली जिनके पास पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो, उनको उस नॉलेज की अपेक्षा से श्रुत केवली कह दिया जाता है, अच्छा। हालांकि वो अभी 13वें में नहीं पहुंचे। हाँ, वो गुणस्थान से उसका कोई मतलब नहीं है ना। हाँ श्रुत बिल्कुल, केवली, अलग ठीक। है ना। थैंक। तो 3 मिनट बचे हैं, ये पूरा कर लेते हैं अयोग केवली का। आत्मिक विकास का यह अंतिम चरण है, जीवन भर की साधना का यह चरम पड़ाव है। 13वें गुणस्थान वर्ती सयोग केवली जिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में देह से मुक्ति पाने के लिए विशुद्ध ध्यान के बल से योगों का पूर्ण रूप से निग्रह कर लेते हैं, यानी योगों को रोक देते हैं, जिसे कहते हैं योग निरोध, तब वह आत्मिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। योगातीत हो जाने के कारण इस गुणस्थानवर्ती साधक को अयोग केवली कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा साधक आत्मा अपने उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यान के द्वारा पर्वत की तरह निष्प्रकंप अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि पर्वत की तरह, मतलब हिलना डुलना सांस लेना तक सब बंद हो जाए। अंत में देह त्याग पूर्वक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मों का आत्यंतिक क्षय इसी अवस्था में होता है। तो जितने रहे सहे कर्म हैं सब के सब इस समय पर नष्ट हो जाते। कर्मों का क्षय होते ही वे संसार के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। इस दशा में आत्मा पूर्ण विकसित और कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास के इस क्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में प्रत्येक जीव अपने आत्म विकास की सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर स्वयं परमात्म दशा को प्राप्त कर सकता है ना। सोचिए आप, वो मुनि महाराज अपने आप ही तो बैठे थे ना ध्यान में, किसी ने उनको बैठाया नहीं, किसी ने उनकी उस साधना में हेल्प नहीं की, खुद अपने आप, है ना। तो अपने द्वारा अपने को पाया। ठीक है, तो ये एक विशेषता है जैन दर्शन की। ठीक, कि खुद को खुद में पाना है, खुद से पाना है। ठीक, अब ये जो चार्ट दिया है ये अपना ऑलरेडी हो चुका है कहने को, जब हम डिटेल पढ़ रहे थे, है ना। इसमें क्या कहा कि कौन से गुण स्थान में अगर ऊपर जाए तो कौन से गुण स्थान में जा सकता है, और नीचे जाए तो
कौन से में। ठीक है, तो मिथ्यात्व जैसे पहला ही है तो वहां से जाएगा तो तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें में। लेकिन अगर गिर सकता है तो कहीं और गुणस्थान है क्या नीचे? नहीं, क्योंकि पहला गुणस्थान सबसे पहला है, लास्ट है ना। इस तरह से ये चार्ट है, इसको अपन देखें तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है ना। क्योंकि अपन टेक्निकल नहीं जा रहे हैं, अपने को सिर्फ बात समझ में आनी चाहिए कि गुण स्थान वास्तव में होते क्या। एंड जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे उसके हिसाब से कि हाँ, अब हमें ये पता रहना चाहिए जो भी केवली बनते हैं, जो भी सिद्ध बनते हैं, वो इन्हीं गुण स्थानों से होकर इन्हीं परिणामों को करके गुजरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो चारित्र की चर्चा है वो पूरी हुई। अब इसके बाद हम जैनाचार के बारे में, जैन आचार या कहिए कि जैन परंपरा, जैन बिहेवियर क्या है। ठीक, तो उस बिहेवियर को हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, जैनाचार के बारे में। ठीक, यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। और नए जो जुड़े हैं उनको कुछ समझने में तकलीफ हो तो फील फ्री टू आस्क। बात समझ में आ रही थी जो नए लोग जुड़े हैं? सनिधि जी शायद नई है ना? जी हाँ, नहीं नीरू बिल्कुल जी समझ आया, आपने बहुत अच्छे से समझाया सारा गुण स्थान, हम्म, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। इसको आप विजुअल भी कर सकते हैं, कभी ध्यान में बैठे हो तो एक मुनि महाराज को चिंतन कर सकते हैं ऐसे में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऊपर के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उनका गुणस्थान बढ़ता जा रहा है ऐसे। हाँ, सनिधि जी मुझे कुछ। समझ में तो आया, लेकिन आई थिंक पुराने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे फिर से, हाँ, क्योंकि एकदम अभी बिगनर लेवल है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बिगनर्स के लिए या तो अपने को इसको कोशिश करना है थोड़ा सा समझने की कि गुणस्थान, क्योंकि ये वर्ड बहुत सुनने में आता है ना। तो हाँ, थोड़ा, ये वर्ड काफी फेमिलियर है, बट हाँ, बस ये आज जो आपने बताया 13वां 14वां राइट, गुणस्थान, हाँ। वेरी नाइस, वेरी जी। आनंद जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बढ़िया ये। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। इसी बहुत तरह से हम करेंगे ना तो जरूर। जिनवानी में आनंद आने लगेगा थैंक यू। और ऐसा लगेगा कि हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं, हमें करना है। बिल्कुल, हमें इसी से हमारा उद्धार होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। दिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रहो सदा देत हो लोक। हे जवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।